गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा शीर्षक है पथिक कविता। कवि हैं श्री रामनरेश त्रिपाठी। आज हम करेंगे थर्ड पैसेज। देखिए यहाँ से हम करेंगे बेटा ये काव्यांश। निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। यहाँ से हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। देखिए जलनिधि का अर्थ है सागर, दिनकर बिंब का अर्थ है सूर्य की प्रतिछाया, कमला धन की देवी लक्ष्मी, कंचन मंदिर सोने का महल, कांत का अर्थ है सुंदर, कंगूरा महल का ऊपरी भाग, ऐश्वारी का अर्थ है सवारी, निज का अर्थ है अपनी, रत्नाकर का अर्थ है सागर। तो प्रस्तुत पद्यांश में हम पढ़ेंगे। यह पद है जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित श्री रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता से लिया गया है। इसमें नायक पथिक या कवि सागर के किनारे खड़ा प्रातःकालीन प्रकृति के दृश्य को देख रहा है। वह प्रकृति की इस शोभा से प्रभावित है। प्रातःकालीन सागर में उठने वाली लहरों पर सूर्य की किरणों के पड़ने से बने हुए दृश्य को देखकर पथिक ये शब्द कहता है। यानी कि जो पथिक हैं, कवि हैं, सागर के किनारे खड़ा है, सूर्य उग रहा है और सूर्य का जो अधूरा बिंब, उसकी जो परछाई है सागर की सतह पर गिर रही है। और कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि मानो ये धन की लक्ष्मी के सोने के महल का कोई गुंबद हो। यानी कि यहाँ सागर ने लक्ष्मी की सवारी के लिए यहाँ सागर में सोने की जो सड़कें बिछा दी हो, जो सूर्य की जो किरणें बिखर रही हैं, सोने की सड़कें कल्पना कर दी गई हैं। यानी कि सोने की सड़कों का निर्माण कर दिया गया है, सोने का महल बना दिया है। यानी कि यहाँ पर कोई लक्ष्मी का निवास स्थान है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। देखिए निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि सागर के किनारे खड़ा हुआ है, खड़ा होकर देख रहा है, यानी कि सूर्य को उगते हुए देख रहा है। और समुद्र के पानी की सतह से जब सूर्य का अधूरा सा प्रतिबिंब उभरता हुआ ऐसे लग रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, यानी कि मानो सोने से बने हुए लक्ष्मी के मंदिर का कोई कांत गुबंद हो। कांत सुंदर, कंगूरा मैंने गुबंद हो, कोई सुंदर गुबंद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो कवि क्या कह रहा है कि सागर ने लक्ष्मी की सवारी को भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पर लाने के हेतु सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य को उगते हुए देखकर और सूर्य की किरणों को देखकर कवि कल्पना करता हुआ कह रहा है, जो सूर्य का प्रतिबिंब परछाई है सागर की सतह पर गिर रहा है, वो लक्ष्मी के सोने के महल के समान लग रहा है। और जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें सोने की सड़क की तरह लग रही है। यानी कि लक्ष्मी के आने के लिए इस पवित्र धरती पर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं सागर के जल पर बिखर रही हैं और उनसे बना हुआ ये निर्मित दृश्य अत्यंत आकर्षक लग रहा है। कवि ने यहाँ प्रातःकालीन प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण किया है। तत्सम शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। दिनकर बिंब अधूरा संस्कृत के शब्द हैं। रत्नाकर, देखिए यहाँ मानवीकरण अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शांत रस का वर्णन किया गया है। तो बेटा इस पद्यांश में हमने क्या पढ़ा? प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य के दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि समुद्र तट पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है और उस दृश्य को देखकर अत्यंत खुश हो रहा है, यानी भाव विभोर हो उठता है। तो बेटा धन्यवाद, आपने ये पढ़ा। धन्यवाद बेटा।